10th क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इसके अंतर्गत मैंने पहला प्रश्न आपको अच्छे ढंग से बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखना। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दे रखा है कि आकृति 8.13, ये है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको tan p का अनुपात निकालना और cot r का अनुपात निकालना और फिर tan p में से cot r के अनुपात को घटाना है। फिर देखिए कि उसका मान है वो क्या आता है, ये आपको यहाँ पूछा है। तो इसके लिए ये चित्र दे रखा है, इसका उपयोग करना है। तो लेता हूं मैं इसको नेक्स्ट पेज पे। ये मैंने प्रश्न ले लिया। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला काम, जैसा कि पहले प्रश्न में भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास में एक त्रिभुज की तीनों भुजा होनी चाहिए। यहाँ जो त्रिभुज दे रखा है उसके अंदर दो भुजा आपके पास है। देखिए, एक तो 12 सेंटीमीटर है और एक है 13 सेंटीमीटर, यानी तीसरी भुजा जो Q से लगाकर R तक, ये आपके पास नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस भुजा को प्राप्त करना। और इसके लिए आपके पास कौन सी प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है, जिसका दूसरा नाम क्या है, बोधायन प्रमेय। तो सबसे पहला काम मेरा यही है कि मैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके तीसरी भुजा को लाऊंगा। उसके बाद में जो भी अनुपात है वो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। ठीक है, लाल बट्टा कक्का से। तो यहाँ पे लेता हूं मैं इसको, ये चित्र आपको वापस बनाना। मैं सीधा यहाँ पे त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, पी क्यू और आर में, पी क्यू आर के अंदर आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए, कर्ण है वो समकोण के सामने वाली भुजा होती है, यानी ये जो है P से लगाकर R तक, ये जो भुजा पूरी, ये भुजा कौन सी है, कर्ण। ठीक है, तो और यहाँ पे जो दो भुजा है उसको लंब और आधार त्रिकोणमिति के अंदर चेंज होते रहते हैं। मैंने यहाँ पे आपको जब पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी तो नीचे वाली भुजा को आधार लेके समझाया था। तो ये जैसे आधार हो गया तो ये हो जाएगा लंब। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मैं यहाँ भुजा के रूप में ही लिखूंगा, क्योंकि जब त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो उसके अंदर लंब और आधार फिक्स नहीं रहते हैं, ये बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ नाम ही लिखूंगा। देखिए, पी आर का स्क्वायर, यानी एक तरह से कर्ण तो फिक्स है तो कर्ण स्क्वायर बराबर अब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ मैं कोई भी लिख लेता हूँ, पहले पी क्यू लिख लेता हूँ, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्या किया मैंने, यानी ये जो भुजा है पी आर, इसका स्क्वायर है वो इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ठीक है, ये है पाइथागोरस प्रमेय। तो अब इनके मान जो दे रखे हैं मुझे, मैं लिख लेता हूं पी आर, पी से लगाकर आर तक कितना है, ये है 13। तो लिख लो 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू है वो 12 है तो 12 लिखो। और ये आपको भुजा चाहिए तो क्यू आर का स्क्वायर ऐसा का ऐसा रहने दो। अब 13 का वर्ग यानी 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 169 बराबर 12 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 144, फिर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए, आपको क्यू आर निकालना है, इसलिए 144 को पक्षांतर करके इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में। तो 169 लेस देन 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब 169 में से 144 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे या करके मैं इसको आगे ले आता हूं। ये जो क्यू आर स्क्वायर है इसको आगे लिखा है और ये जो 25 है उसको पीछे लिखता ताकि सही लगे ये। अब देखिए, क्यू आर निकालना मुझे, तो यहां से जो स्क्वायर है ये यहां से हटाऊंगा तो आगे वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको। यहां से स्क्वायर हटा दिया मैंने और आगे आ जाएगा वर्गमूल का चिन्ह। जब भी घात हटाते आगे से तो वर्गमूल का चिन्ह लगाना है। क्यू आर का मान आ जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि 25 का जो वर्गमूल है वो क्या होता है 5। तो एक तरह से आपके पास में जो तीसरी भुजा है वो निकल के आ गई, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी तीनों भुजा मिल गई। अब इजीली आप अनुपात लिख सकते हैं त्रिकोणमिति का, जो भी आपको पूछा है। यहाँ पे पूछा क्या है, एक तो tan p और एक cot r, तो दोनों का अनुपात लिख लेता हूं मैं। देखिए,
आपको टेन पी निकालना है, तो यहाँ लिखता हूं मैं टेन पी। अब आपको ध्यान रखना है कि टेन पी है वो यहाँ पे क्या है, न्यून कोण है। इसका मतलब ये है वो आपके थीटा है। मैंने थीटा लेके आपको बताया था। तो जब ये थीटा है तो इस थीटा का निर्माण करने वाली दो भुजा है, एक तो ये और एक ये। इन दोनों भुजाओं में से एक तो कर्ण है, ठीक है। दूसरी जो भुजा होगी वो आधार होगी। हमेशा ध्यान रखना है, न्यून कोण बनाने वाली एक भुजा आधार होगी और एक कर्ण होगी। तो यहाँ पे देखिए आधार ये हो गया, तो नेचुरल है जो ये 5 होगा वो क्या हो जाएगा, लंब। यही यहाँ त्रिकोणमिति में सावधानी रखने वाली बात है कि लंब और आधार के अंदर काफी जने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको गलत करके आते हुए भी, ठीक है। तो इसको पूरा ध्यान रखना है। अब देखिए टेन पी लिख रहा हूं मैं, तो टेन का मतलब आप जानते हो कि लंब बटा क्या होता है, आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/5 लिखूंगा 12, क्योंकि लंब क्या है 5 सेंटीमीटर और आधार है वो क्या है 12 सेंटीमीटर। और लाल बट्टा कक्का से मैंने आपको बताया था, देखिए थोड़ा बता देता हूँ वापस। लाल बट्टा कक्का ये अच्छे ढंग से आपने याद कर लिया होगा। यहाँ पे देखिए साइन होता है, यहाँ कोस, यहाँ टेन, यहाँ कोट, यहाँ सेक और यहाँ कोसेक। अब टेन का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, तो लंब बटा आधार, तो यही लिखा मैंने लंब बटा आधार, यानी 5/12, ठीक है। अब मैं दूसरा अनुपात लिखता हूं जो कि कोट आर है। तो यहां लेते हैं कोट आर। अब देखिए न्यून कोण है वो चेंज हो गया, यहाँ पे न्यून कोण पी था, यहाँ पे न्यून कोण है वो आर है। यहाँ पे जो भी होता है वो न्यून कोण होता है, तो यहाँ पे न्यून कोण है वो आर है, तो आर के सापेक्ष से जो अपना आधार है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं पूरा मिटाऊंगा वापस ये। अब देखिए आर यानी ये जो कोण है ये हमारा न्यून कोण है आर, इसके सापेक्ष ये जो भुजा है वो तो कर्ण फिक्स है। दूसरी भुजा है ये नीचे वाली, ये हो जाएगी आधार, तो ये आधार है तो नेचुरल है, ये भुजा क्या हो जाएगी लंब। अब मुझे कोट आर लिखना है, तो देखिए कोट का मतलब क्या होता है, आधार बटा लंब। ऊपर से नीचे से ऊपर जाना है तो आधार बटा लंब, ए पहले आएगा एल बाद में, तो आधार बटा कर्ण लिखना है। तो आधार क्या है यहाँ पे, आधार है वो 5 है, तो 5 लिखूंगा ऊपर, और आधार बटा लंब यानी कि हो जाएगा 12। तो यहाँ पर भी 5/12 आ रहा है, यहाँ पर भी 5/12। तो हमारा लिखेंगे अतः जो पूछा है वो निकालेंगे। पूछा क्या है मुझे, टेन पी माइनस कॉट आर, ठीक है। तो टेन पी माइनस कॉट आर का मान कितना आ जाएगा, देखिए टेन पी है वो 5/12 है और कॉट आर है वो कितना है 5/12, यानी कि जो उत्तर है वो आ गया हमारा 0। ये है आंसर। तो एक बार यदि आपने जो त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना सीख लिया तो इजीली किसी भी प्रश्नों को आप कर सकते हैं।